पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट के कोर्स के फारिगुल तहसील तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सीनियर फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने शिरकत की, जबकि कोर्स के माहिर उस्ताद फ़हीम अख्तर ने तालिब इल्मों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। मोहम्मद आसिफ सन ऑफ रियाज अहमद बी ग्रेड इन्होंने हासिल किया। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। सैयद जाफ़र अली बी ग्रेड इन्होंने हासिल किया। मोहम्मद तैयब नवाज मिस अस्मा रियाज सन ऑफ रियाज अहमद। इस मौके पर पिपसेट के सीईओ अमानुल्लाह पंजवानी का कहना था कि हमारे स्टूडेंट्स को मार्केट में लोग पहचानते हैं। इस कोर्स के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रियल एस्टेट की इतनी मालूमात फराहम की गई कि हमारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े बिल्डर्स और 20-25 साल का तजुर्बा रखने वाले सीनियर लोगों से बात करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से बैठे होते हैं। वेरी फर्स्ट डे था आपका यहाँ पिपसेट में, और आज जो आप हैं रियल एस्टेट के हवाले से मेरा ख्याल है इतनी आपके पास नॉलेज है कि आप जो 20-20, 25-25 साल के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे भी अगर बात करें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मैंने खुद देखा भी है अपने स्टूडेंट्स के अंदर कि वो बड़े-बड़े जो है ना वो बिल्डर्स के पास इस तरह कॉन्फिडेंस से बैठे होते हैं जिसमें एक आम आदमी घबराता है दरवाज़ा खोलते हुए मिलने के लिए। मैं इसकी एक छोटी-सी आपको मिसाल दूँगा कि अभी एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनके ऑफ़िस में मैं गया था, दानिश नाम है उनका। ये लोग पिछले 3 से 4 सालों के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ टाइमिंग्स में पिपसेट से डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट किया था। ये उस वक़्त वेल ऑफ थे, कोई इस वक़्त 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा था, कोई 2.5 लाख ले रहा था। लास्ट जो सैलरी उन्होंने ड्रॉ की थी 3.5 लाख रुपए के करीब थी। उन्होंने उसको क्विट किया और अपना एक ऑफ़िस खोला गुलशन जमाल में। इससे पहले वर्किंग उन्होंने शुरू कर दी थी। 3 से 4 प्रोजेक्ट उन्हें दिए कनीज़ फ़ातिमा के नाम से। गौहर ग्रीन्स के नाम से भी उन्होंने बुकिंग की, गौहर विलास में, और एक और प्रोजेक्ट भी है। तीसरा प्रोजेक्ट अब अपना इनका खुद का आ रहा है। ये जब मैं लास्ट टाइम इनके पास गया, जब इन्होंने मुझे बुलाया काम के लिए, तो उन्होंने कहा सर हमारी कुल 3 ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, बड़े-बड़े बिल्डर्स नामी-गिरामी, नाम भी लिए उन्होंने। उन्होंने जीएफएस का नाम लिया, इरफान वाहिद का, और उनके पास हम गए प्रोजेक्ट की बुकिंग लेने के लिए, मार्केटिंग लेने के लिए। तो ये है कि एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर डॉक्यूमेंट्स? बोले मैं हूँ ना, मुझे नहीं जानते आप? बोले नहीं सर, हमने जहाँ से सीखा है, जहाँ से पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वो आप दिखा दें हमें, इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। फाइल निकाली एक किसी प्रोजेक्ट की, 2 लफ्ज़ देखकर उसने फाइल बंद की, वापस कर दी। मुस्कुराया हमारा स्टूडेंट। पूछा क्या हुआ भाई? बोला सर ये नाखिलात ज़मीन पर है, ये हम काम नहीं कर सकते। ठीक है? तो फिर बातों-बातों में उसने बताया जी हम क्वालिफ़ाइड हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफ़ाइल में लिखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भई क्या ऐसी बात है? तो बताया जी हम प्रॉपर कोर्स कर चुके हैं और ये सरकारी ज़मीन है और इस पर हम जो है ना वर्क नहीं कर सकते। तो बोला अच्छा आप अमानुल्लाह पंजवानी साहब के स्टूडेंट, इरफान भाई जानता है मुझे? तो बोला जी बिल्कुल। बोला हाँ, फिर आप इस पे काम नहीं करेंगे। खामोशी से उसने रख दी और खुदा हाफ़िज़ कह दिया, ठीक है? ये हमारी पूरी फैकल्टी की मेहनत है, और जो चीज़ें आपको डिलीवर हुई हैं इन 6 माह में, 8 महीने में, 10 महीनों में, जो भी कह लें आप, तो उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। न सिर्फ़ खुद फ़ायदा उठाएँगे बल्कि आगे इसको पास भी करेंगे। तकरीब के दौरान पिपसेट के तलबा ने हाज़रीन से अपने ख़यालात का इजहार किया और अपना अपना तजुर्बा बयान किया कि इन्हें पिपसेट से रियल एस्टेट का कोर्स करके अमली मैदान में कितना फ़ायदा पहुंचा। स्टूडेंट्स का मानना है कि पिपसेट में इन्हें इल्म और मालूमात का एक समंदर मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा है और मैं स्टूडेंट हूँ, एमबीए कंप्लीट किया।
अच्छा, अम्मी ने हमें भेजा था या अप्रोच मेरी अम्मी ने किया था हमें कि आप रियल एस्टेट की फील्ड में जाएँ और हम दोनों बहन-भाइयों को किया था। घर में बैठे हुए थे, अपनी वीडियोज़ देख रही थी, ये रियल एस्टेट की, अपने घर ढूँढ रहे थे हम। तो इत्तेफ़ाक से सर की वीडियोज़ नज़र आईं कुछ और तो अम्मी ने मुझे कहा कि आप देखो उसको देखो। अम्मी को बोलते हुए 2 महीने हो गए थे। पंजवानी इंस्टीट्यूट ही मिला, सर के पास आए एडमिशन हुआ। हमने जब ये लिया तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जिस तरह से हम नॉर्मल देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग हो रही होती है। रियल एस्टेट का एक आम बंदे के ज़हन में एक यही इमेज बनी हुई होती है, एक मार्केटिंग है, प्लॉट्स लोग गए ले लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे एंटर हुए फर्स्ट क्लास मुझे याद है, वही ज़मीनों की बात ना क्लास की और मसूरी ज़मीन जो डिफरेंट थी। तो उससे मुझे पता लगा कि इसकी तो टाइप्स ही इतनी होती हैं और नॉलेज का एक समंदर था जो हम डूब गए उसमें। मतलब कि इतनी नॉलेज मतलब मैंने कभी अज़्यूम भी नहीं किया था कि वाक़ई में इतने बड़े लेवल का ये पूरे इसके चैप्टर्स बाकायदा बने हुए थे। सेकंड मैंने ये देखा वही मुआशरे में अपनी इस नॉलेज को डिलीवर करना। जब हम मिड ऑफ द कोर्स ही थे तो हमने ये बात अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बताना शुरू करी। तो हमें पता चला कि हमारे ख़ानदान में से ही कितने लोगों ने प्लॉट्स फेक स्कीम्स में, फेक प्रोजेक्ट्स में लिए हुए हैं। तो ख़ैर वो उनको वही बात हुई ना कि एक हमारे पे ज़िम्मेदारी है आगे इस चीज़ को डिलीवर करना। ख़ैर मेरे भाई ने इस पे काफ़ी अच्छी वर्किंग करी है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमें बताना शुरू किया कि आपको इस तरह से टैकल करना है इन चीज़ों से कि ये गलत है, अभी टाइम है, इसके ऊपर वर्क कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़र्रुख मुस्तफ़ा है। मैंने जब एक्चुअली इसका पता चला था, मुझे मेरे दोस्त से पता चला था रहमत से कि एक इंस्टीट्यूट है, वो जो है वो ये सारी रियल एस्टेट मैनेजमेंट रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ये करवाता है। तो एक्चुअली मेरा ताल्लुक भी जो है वो एक ऐसे इदारे से है कि जिसमें जो है वो हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट वगैरह करते हैं और सारी चीज़ें, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, डॉल्मेन ग्रुप से बेसिकली मेरा ताल्लुक है। तो हम लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन होना कि जो है वो डेवलपमेंट में क्या-क्या ज़रूरत होती है, ज़मीन के मामलात क्या होते हैं, ज़मीन ज़मीन जो है वो किस-किस किस्म की होती है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं और फिर डायरेक्टली फ़ीज़िबिलिटी से रिलेटेड कि मैं करंटली खुद इन्वॉल्व होता हूँ कि भई मैं अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट कोई मुझे डेवलप करना है किसी भी लैंड पे, तो मैं उसकी फ़ीज़िबिलिटी में खुद भी इन्वॉल्व होता हूँ, फाइनेंस से मेरा ताल्लुक है। तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने कहा चलो इसको पॉलिश और फर्दर करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं। तो मैंने फिर आके ये इंस्टीट्यूट जॉइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली यहाँ से, वो मेरे करंट मेरा करियर है उसमें मुझे बहुत मदद कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे करियर में और इंशाअल्लाह ये अल्लाह करे ये इंस्टीट्यूट जो है वो इसी तरीके से तरक्की करे और बेहतरीन बने। अल्लाह ताला इसमें उनको कामयाबी अता करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रहमतुल्लाह हुसैनी है। मैं बेसिकली पैरागॉन डेवलपर्स से वाबस्ता हूँ और 2 साल हो गए हमें और वैसे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में था पैरागॉन से, बस वहाँ पर उसके सेल्स को देख रहा होता हूँ। उसमें हमारी बातचीत होती रहती है, दोस्त फ़र्रुख अभी ज़िक्र कर रहे थे। तो मैंने यही कहा था कि यार कुछ रियल एस्टेट के अंदर करना है क्योंकि हम दोनों की फ़ील्ड फाइनेंस है। सीए बेस्ड हैं हम लोग, तो दोनों की फ़ील्ड फाइनेंस है, तो हमने कहा कि कुछ रियल एस्टेट में कुछ करना है। तो गूगल किया तो ज़मीन पे जो है सबसे पहले ज़मीन डॉट कॉम पे ब्लॉग के ऊपर पंजवानी इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा था। मैंने कहा ये क्या है पता नहीं। तो हमने फिर देखा आगे तो हमें लिटरली हमें नहीं पता था। तो स्किल डेवलपमेंट से ये रिकॉग्नाइज़ थे और सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद जो है फिर होते-होते हमने चेक किया तो पता चला वो उन्हीं दिनों जो है वो ये डिप्लोमा का स्टार्ट होने वाला था। बस फिर मैंने सर को कॉल करी, उन्होंने कहा हाँ, आ जाएँ आप, लोग तो हो गए हैं, आप आके जॉइन कर लें। तो काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस थोड़ा ज़बरदस्त था। कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ कुछ क्या बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो अभी सर बता रहे थे, ना क्लास, लैंड और ये वो, तो ये उन चीज़ों के बारे में पता चला वरना तो पता ही नहीं था। ऐसा होता है कि जैसे मेरा बैरिया से काफ़ी ताल्लुक है, तो बैरिया में कोई प्लॉट्स आते हैं तो वो अभी जो होता है कि अच्छा कितने फ्लोर से बनाने हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट कॉल वो जो कैलकुलेशन है ना, वो कैलकुलेटर भी हो जाती है कि हाँ यार ये कट बता दिए कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग होगी, कितना होगा, कितना हो गया। तो वो इंजीनियर्स भी थोड़ा-सा वो होते हैं कि यार इतना कैसे पता है? मैंने कहा आ जाओ फिर पंजवानी में एडमिशन ले लो, तो उसमें कुछ एडिशन हो जाएगी। मेरा नाम जाफ़र है और सीईओ हूँ करीम एसोसिएट एंड मार्केटिंग नेटवर्क। इससे पहले भी कोर्स से पहले जो है वो मैं रियल एस्टेट से ही वाबस्ता था और काम कर रहा था। लेकिन कोर्स के बाद जो ग्रूम आया है मेरे काम में, तो
वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जो आपके पास चीज़ है, जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं, कि कोई आपके पास क्लाइंट बैठा हुआ होता है, तो जब आपको उसको कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, तो वो उसको पता लग रहा होता है कि यार ये इसके पास कोई नॉलेज है या नहीं है, तो ही वो क्लाइंट आपका बनता है। अगर आप आए-बाए-शाए उसको कर रहे होते हैं बैठ के, तो वो क्लाइंट कभी भी आपका नहीं बनता, क्योंकि वो करोड़ों रुपए लगा रहा होता है कहीं पे भी। तो वो उसके पास लगाता है जो जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास नॉलेज होती है हर चीज़ के बारे में। तो इस कोर्स के बाद जो है वो जो हमें सारी चीज़ें पता लगीं, और जब हमने अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ें डिलीवर करना शुरू की, तो उसके बाद जो है वो क्लाइंटेज हमारी जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे चली गई, क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं 6 महीने से रियल एस्टेट में हर कोई रो रहा है कि यार कोई काम ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसका लाख-लाख एहसान है कि जो है वो मेरे पास इतना काम है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। और ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि जो है वो हर चीज़ की सही डिलीवरी, हर चीज़ का सही जो है वो बताना कि जो है वो ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से। आज ही सुबह की ही बात है कि मैं जो है वो एक पार्टी को जो है वो विज़िट के लिए लेके गया हुआ था। तो हमारी उससे बात हो रही थी एक प्रोजेक्ट के हवाले से। तो वो कहने लगे कि यार ये प्रोजेक्ट है, और उसने मुझे जो है वो एकड़ बताया कि इतने एकड़ पे ये प्रोजेक्ट है। मैंने उससे पूछा कि कितने प्लॉट्स हैं इसके अंदर? तो उसने कहा कि 1200 प्लॉट्स हैं। 25 एकड़ की ज़मीन है और 1200 प्लॉट्स हैं। तो मैंने कहा तो वैसे ही जो है वो इसके अंदर आप अगर लगा लें कैलकुलेशन से, तो ये तो वैसे ही जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं प्लॉट्स। तो उसके बाद से जो है वो जॉइन हुए मेरे साथ, 2 घंटे वो ऑफ़िस में बैठे रहे, और जो है वो मेरे साथ एक डील की तरफ जो है वो फाइनल करने के लिए। ये एक वाहिद इदारा रियल एस्टेट के हवाले से है कि जो है वो जो हर फ़ील्ड्स यानी उस रियल एस्टेट के जो भी काम हो रहे हैं उसको जो है वो यानी हर चीज़ उसके बारे में पता लग जाती है आपको यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम उवैस है, और जैसे सर ने स्टार्ट में ही बता दिया कि मुझे तो पता नहीं था इस कोर्स के बारे में, और इधर मेरे फादर इन लॉ आए थे एडमिशन कराने के लिए, जिस वक़्त मेरी एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा ये कोर्स हो रहा है, तो आप इसमें एक एडमिशन ले लें। तो उन्होंने मेरी फ़ीस वगैरह भी माशाल्लाह सारी सबमिट कराई। तो वो ये है कि जब पंजवानी साहब के पास आए और मिले और इनसे एक ऐसा ताल्लुक़ बन गया इतना करीबी कि वो बैग से भी इतना माशाल्लाह रेफ़रेंस उनके निकला, उन्होंने मुझे आके ज़िक्र किया इस चीज़ के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने सर से आके माशाल्लाह मुलाकात भी की, और इस तरह हमारा पूरा एक कोर्स स्टार्ट हुआ है और माशाल्लाह एक हमारा चल पड़ा है। बिल्कुल मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, हालाँकि मैं भी काम कर ही रहा हूँ रियल एस्टेट की फ़ील्ड में ही। बाहर के प्रोजेक्ट भी हैं, सायमा में मेरी रिहाइश भी है, सर को सारा पता है। अब ये है कि माशाल्लाह इसको सीखने के बाद एक ग्रूमिंग भी आई काफ़ी, काफ़ी कुछ पता चला जो कि नहीं पता था। सर हमारा तो पंजवाली बस ये एक ऐसा नाम है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको क़यामत तक रोशन रखे इस नाम को, और इसको हमेशा चमकता रखे। सर फ़हीम जैसे उस्ताद हमारे हैं, वालिद साहब की जगह पे हैं सर, और मज़हर हैं, और जितने भी यहाँ पे सर आ चुके हैं, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। तकरीब के अख्ताम में इंस्टीट्यूट के सर फ़हीम अख्तर ने शुरा से खिताब किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देते हुए खूब मोटिवेट भी किया। इनका कहना था कि आपने इस कोर्स से जो सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाएं। रियल एस्टेट के काम में सबसे ज़्यादा तवक्कल होता है। रियल एस्टेट का शोबा जो है ना, अगर आज के दौर में देखा जाए ना, तो जितना तवक्कल इस कारोबार में किसी और कारोबार में नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाएंगे, पहले फीस लेगा, चाहे आप सही हो या नहीं हो, फीस गई। आपसे वकील पैसे पहले ले लेगा, चाहे आप जीते या हारे, पैसे गए। स्टेट एजेंट पैसे उस वक्त लेता है जब आपका मकसद पूरा हो जाता है, जब चीज़ आप खरीद लेते हैं, जब आपके नाम जो है रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद देता है। वो 2-2 महीने मेहनत करता है, आपको विजिट करा रहा है, आपको फोटोकॉपियाँ ला कर दे रहा है, आपको जो है हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। उसके बाद 2 महीने बाद पता चला कि जी जो बायर था या सेलर था, उसका इरादा जो है वो मुलतवी हो गया है। तो आप 2 महीने की मेहनत के बाद मुस्कुरा के कहते हैं कोई बात नहीं, दोबारा इरादा हो तो फिर बताइए। आखिर में पिपसेट के बैच 2021-2022 के फारिगुल तहसील तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जबकि होनहार तलबा को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। तलबा की जानिब से अमानुल्लाह पंजवानी और इनके इदारे की जद्दोजहद और काविशों को खूब सराहा।